लोकसभा चुनावों की भी साथ बीत चुकी है। विधानसभा की तर्ज पर लोकसभा चुनावों में भी ईआरसीपी और शेखावाटी के लिए पानी का मुद्दा खड़ा हो चुका है। ये पेयजल योजना है जिनको आधार बनाते हुए कांग्रेस बीजेपी को और बीजेपी कांग्रेस को पानी पिलाने की कोशिश करेगी। पेश पर एक रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने पानी पी कर भाजपा पर ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लेकर निशाना साधा था, लेकिन अब ये भाजपा के लिए हथियार साबित हो रहा है और भाजपा ने अब इस मुद्दे पर कांग्रेस को चुनावी मैदान में पानी पिलाने की पूरी तैयारी कर ली है। राजस्थान में सरकार बदलने के साथ ही भाजपा ने ईआरसीपी को लेकर MOU साइन कर लिया और जनता के बीच ये मैसेज देने की कोशिश की है कि भाजपा सरकार ही इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकती है। सीएम भजनलाल शर्मा ने पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में ये संदेश देने के लिए आभार यात्रा भी निकाली है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि पूर्वी राजस्थान की अलवर, भरतपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली, धौलपुर लोकसभा सीटों पर ईआरसीपी का सीधा असर पड़ सकता है। इन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से कहा कि आप आइए समझौता करिए। ये उनके बाद इन्होंने कहा, उन्होंने उल्टी चिट्ठी लिख दी राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को कि हम किसी भी कीमत पर राजस्थान में ईआरसीपी लागू नहीं होने देंगे। ईआरसीपी के लिए हम तैयार नहीं है, हम किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। और यहां तो नहीं, कोर्ट में और पहुंचने का काम किया, वो कोर्ट में पहुंच गए। ये गूंज सुनाई देगी या नहीं देगी, हमारा मंतव्य राजनीति नहीं था। हमारा मंतव्य इन 21 और 25 जिलों के लोगों को राहत पहुंचाने का था। मध्य प्रदेश के 13 जिले, राजस्थान के 21 जिले और 4 जिले हरियाणा के साथ ताजेवाला समझौते में, और हरियाणा का भी एक पाइपलाइन दिया है जिसमें हरियाणा का ये दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र जहां पर पानी की कमी है, उस क्षेत्र में भी लोहारू से लेकर के और इन सारे जिलों में जो राजस्थान की सीमा से लगते हैं, इनको भी पानी मिलेगा। पूर्वी राजस्थान के बाद बात करते हैं शेखावाटी की। आजादी के बाद से ही शेखावाटी कांग्रेस का मजबूत कर रहा है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस भले ही हार गई हो, लेकिन कांग्रेस ने यहां पर 21 सीटों में भाजपा को सिर्फ 6 सीटों पर समेटा और बढ़त बनाई। ऐसे में बीजेपी लोकसभा चुनाव में शेखावाटी की 3 सीटों पर फिर से कमल खिलाने के लिए यमुना जल समझौते के सहारे चुनाव में मैदान में उतरने जा रही है। आगामी दिनों में इस मुद्दे को भुनाने के लिए शेखावाटी बीजेपी शेखावाटी के किसानों के बीच जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने कहा कि यमुना जल समझौता सीकर, झुंझुनू और चूरू के लिए संजीवनी का काम करेगा। असंभव को भी संभव कर दे, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मांग के ऊपर मैं ईआरसीपी का विषय हो, माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि सरकार बनने, एक सरकार वो थी जो 5 साल तक नारे देते रही, काम कुछ नहीं किया, और ये सरकार, भजनलाल जी की सरकार ने पहले 2 माह के अंदर ईआरसीपी की सौगात इस प्रदेश को दी। और यमुना जल समझौता में सीकर, चूरू, झुंझुनू के तो मैं सोचता हूं कि वो एक तरह से संजीवनी का काम करेगा। पिछले 2 लोकसभा चुनावों के इतिहास पर नजर डालें तो दोनों लोकसभा चुनावों में पूर्वी राजस्थान हो या शेखावाटी, सभी जगह कमल खिलाने में कामयाब हुई है बीजेपी। लेकिन कांग्रेस के मजबूत गढ़ कहे जाने वाले पूर्वी राजस्थान और शेखावाटी में अब बीजेपी ईआरसीपी और यमुना जल समझौते के सहारे अपनी पैठ जमाने की कोशिश में लगी है। अब देखना होगा कि पेयजल योजनाओं के मुद्दे का जनता पर कितना असर होता है। इसके साथ ही जनता चुनावी मुहिम में किसको तैराती है और किसको पानी पिलाती है। जन टीवी के लिए अनिल सेन की रिपोर्ट।